सो लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हमने बात कर ली स्ट्रक्चर की। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस ऑफ और आ जाएगा, राइट। ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। किसका? क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड? कोई मुझे बताएगा? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन क्लोज एंडेड है या फिर ओपन? जल्दी से बताइए मुझे, कौन बताए? दिस क्वेश्चन इज क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। किसी को याद नहीं होगा क्लोज एंडेड ओपन एंडेड, राइट? याद है? वाह। क्लोज एंडेड बता रहे हैं दीपाला जी, सरदा जी, रचित जी बता रहे हैं ओपन एंडेड। रचित जी, लिखिएगा ओपन एंडेड क्यों है। आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में शायद डिफरेंस नहीं पता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जब तो हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप गाना गा रहे हो, आप बोलोगे यस। टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है रचित जी। ओपन के स्पेलिंग और क्लोज के स्पेलिंग में जमीन आसमान का अंतर है। अटेंशन की कमी लग रही है इसमें, अटेंशन मिस्टेक है। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं यस नो क्वेश्चन की, तो हम बात करते हैं कि उसको क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन जो बिगिन होता है ना, वो अगर हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो रहा है, हेड से, कोई भी क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो रहा है, तो वो हमारा क्वेश्चन कहलाएगा क्लोज एंडेड। हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश से बिगिन होता है, हिंदी में किससे बिगिन होता है? क्या से। क्या से जब भी कोई वाक्य शुरू होता है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड लग गया। और याद रखेंगे, अगर दो हेल्पिंग वर्ब है ना तो रूट हेल्पिंग वर्ब लगता है। रूट हेल्पिंग वर्ब मतलब पहले वाला, तो हेड लग गया पहले वर्ब, बीन बाद में आ गया। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं। ठीक है, तो पहले हमने इसको समझ लिया, लिख लेंगे इसको नोटबुक पे स्ट्रक्चर को। आई होप आपने लिख लिया होगा। फिर से देख लीजिएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें लिख लीजिएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट लिखिएगा फिर। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जरूर लिखिएगा इसको। हैड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। और जैसा कि मैंने बताया था कि हेड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैडंट। मान लीजिए आप हैडंट के साथ जाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले लगा लेंगे हैडंट, उसके बाद सब्जेक्ट, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब यहाँ नॉट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हैडंट में नॉट शामिल होता है। लेकिन याद रखेंगे, हैड नॉट आगे नहीं लगा सकते, हैडंट लगा सकते हैं, है ना। हैड नॉट वाले केस में आपको हैड सब्जेक्ट नॉट करना पड़ेगा। हैडंट वाले केस में आप कर सकते हैं ओपनली हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर एंड क्वेश्चन। सुनिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं चीजों को। रिवाइज करने के लिए लिखिएगा, क्योंकि इसके आपके आगे स्लाइड नहीं मिलेगी। तो हेड के साथ आप क्या कर सकते हैं, हेड सब्जेक्ट नॉट भी कर सकते हैं, या फिर हेडेंट, हेडेंट वाला कॉन्सेप्ट, हेडेंट शॉर्ट फॉर्म वाला, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, उसके बाद टाइम आ जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। एक, क्या मान लीजिए कोई काम करते रहे थे, है ना, या कोई समय से कर रहे थे, तो ये कॉन्सेप्ट। और दूसरा, कोई काम नहीं कर रहे थे सब कोई समय से, तो वो वाला कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँ तो हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसका नेगेटिव हो जाएगा हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। हमने बात कर ली हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका आप पर छोड़ता हूँ, बताइएगा क्या होगा। हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग को दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, शॉर्ट वाले बता सकते हैं आप लोग। आगे बात करते हैं, हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इसका आपका क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, हैड दे नॉट बीन हो जाएगा, दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। कमेंट सेक्शन में एक लोगों का आंसर आया है, हैडंट वाला कॉन्सेप्ट, यस रचित जी का आया है। हैडंट शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। हैडंट लाके भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हैडंट शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, और इसका नेगेटिव बनेगा हैडंट दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसको कर पाएंगे तो पता चलेगा क्लियर है या नहीं। तो पहले पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। बताइएगा, क्या तुम 2 बजे से खाना पका रहे थे? क्या तुम 2 बजे से खाना पका रहे थे? प्रभजोत जी, हैड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हैडंट।
HADN और अपोस्ट्रॉफी टी, आप हैड नॉट नहीं लिखिए, हैडंट कीजिए। इसको बनाइएगा, क्या तुम 2 बजे से खाना पका रहे थे? पॉजिटिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नहीं नॉट फॉर पॉइंट मत लगा दीजिएगा। क्या तुम 2 बजे से खाना पका रहे थे? बहुत बढ़िया, आप लोग कर पा रहे हैं, बट रमेश जी आप टाइम लगाना भूल गए, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। राधा जी का आया है, और श्रद्धा जी का आ चुका था। रचित जी का गया है। दीपमाला जी बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बट आप एक गलती कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, दृष्टि जी, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। हैड यू बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock? हैड यू बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock? अब ऐसे ही लगे हाथ बता दीजिए मुझे, क्या तुम 2 बजे से खाना नहीं पका रहे थे? अगर दोनों बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप एक बताइए, कोई भी आपको जो पसंद आए उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वाले पसंद आया तो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखिए, फुल फॉर्म वाले में आए तो फुल फॉर्म में। सोनिया जी का आंसर आ गया शॉर्ट फॉर्म में, मोनाली जी का फुल फॉर्म में आया है, रमेश जी का आया है, ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। श्रद्धा जी, रवजोत जी, बहुत अच्छा। बस रवजोत जी, आपने यहाँ पे क्लॉक की जगह इतनी जल्दबाजी में टाइप किया है कि C की जगह C5 कर दिया है। इतनी जल्दबाजी में टाइप करने की क्या जरूरत है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रवजोत जी बढ़िया, बहुत अच्छा। और आगे बात करते हैं, रवजोत जी आप अगर ऐसे कवर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल ही आपने क्लास ज्वाइन की है। आई एम हैप्पी दैट यू आर कवरिंग दिस। Rachit ji, had you not been cooking the food since 2 hours, and hadn't you been cooking the food since 2 hours? दोनों किया है, बहुत बढ़िया, वेल डन। सृष्टि जी ने भी दोनों किया है, बहुत बढ़िया। सृष्टि जी आपको, आपका फर्स्ट है और आप समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हैड यू बीन कुकिंग, सॉरी, हैड यू नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock, आवर्स बोल दिया था मैंने शायद, ओ क्लॉक राइट। और हैडंट यू बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock, या फूड सिंस 2 o'clock, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं आगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन की, राइट। इसको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड, पॉजिटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सिंस फॉर का जो भी टाइम होगा उसके लिए टेस्ट में छोड़ दिया, ठीक है। ये चीज, तो क्वेश्चन वर्ड और ये हो जाएगा। ऐसे नेगेटिव बनाना होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड, राधा जी यू आर नॉट फोकसिंग ऑन अ क्लास, यू आर टॉकिंग विद समवन, दैट इज नॉट गुड। प्लीज बी फोकस्ड ऑन क्लास। क्लास पर ध्यान नहीं है आपका, समझ में आएगा ही नहीं फिर कॉन्सेप्ट। बात नहीं कर रहे हो आप, क्लास में बैठते तो एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन के लिए माहौल में बैठे थे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस या फॉर आ जाएगा। ऐसी बात कर लेंगे नेगेटिव, तो वही फॉर्मेट लगेगा, केवल क्वेश्चन वर्ड आगे लग गया। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। दूसरा तरीका क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैडंट, वही चीज अप्लाई कर देनी, बस क्वेश्चन वर्ड लग गया, फिर सब्जेक्ट फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, लास्ट में क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल के लिए, वह सुबह से क्यों पढ़ रही थी? तो व्हाई हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही थी? तो व्हाई हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, या फिर व्हाई हैडंट शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही आप अगला बताइएगा, वह सुबह से, नहीं, वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। वे 2 घंटे, सॉरी वह नहीं, वे इसी के अकॉर्डिंग से टेक्निकल। वे 2 घंटे से क्यों खेल रहे थे? वे 2 घंटे से क्यों खेल रहे थे, इसका बनाइएगा, हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स को आप वाई के साथ बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, ठीक है। सुनीता जी का आंसर आया है, दीपमाला जी का आया है, सिंस मॉर्निंग किया आप लोगों ने, तो 2 घंटे हो रहा है ना, मैंने सुबह से तो नहीं बोल दिया। 2 आवर्स होगा, टाइम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और में छोड़ते हैं। वाई हैड ही कर लिया था, वह बोला था उसके साथ लगाया आपने, बढ़िया। दे वाले जितने लोग कर रहे हैं, सृष्टि जी और सुनीता जी, मधु जी, रचित जी,
श्रद्धा जी, दीपमाला जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, राधा जी का भी आ गया, रमेश जी का भी आ गया। ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं, वाई हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आवर्स करिएगा, आर नहीं। 2 घंटे प्लूरल हो गया ना, प्लूरल। तो आवर्स, अगर 1 घंटे होगा तो याद रखिएगा 1 आवर की जगह आप एन आवर लिख सकते हो। एन मतलब एक, है ना। एन क्यों? क्योंकि आवर में हावर नहीं पढ़ते, उसे आर पढ़ते हैं। वॉवल साउंड आता है तो एन लगाते हैं, है ना। अगर 1 घंटे होता तो फॉर एन आवर, आवर, र र एस नहीं लगेगा, आर एस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो 1 घंटा है ना। तो सही है। अब ऐसे ही बताइएगा मुझे, वे 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे थे? वे 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे थे, जल्दी से बताइए। दो बनेंगे इसके वैसे, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, जो आपको लगे। और दोनों करना चाहें तो क्या ही बात, क्या ही कहना। वे 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे थे? वे 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे थे, जल्दी से बताएंगे। हैजंट लगा रहे हैं रचित जी, थोड़ी सी गलती कर दी आपने, आपको बोलेंगे टाइपिंग मिस्टेक। टाइपिंग मिस्टेक ही होगी वैसे ये वाले। वाई हैडंट, हैडंट, ठीक है। श्रद्धा जी, रचित जी, वेल डन। दोनों तरीके किए हैं आप लोगों ने। तो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, या फिर वाई हैडंट दे बीन, ही नहीं दे लगाइए, वे बोला ना प्रभजोत जी। वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग, एक मिनट, आपने बीन नहीं लगाया रवजोत जी। वाई हैड दे लगाएंगे, और नॉट बीन, बीन जरूरी है। प्लेइंग फॉर द टू लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स तक कहाँ से, लास्ट 2 इयर्स कहाँ से आ गया? मैंने 2 घंटे की बात की, आप 2 साल लगा दिया। कुछ भी कर रहे हैं। वाई हैड दे नॉट बीन, सौम्या जी नॉट लगाइए। वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, या फिर वाई हैडंट दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये एग्जाम्पल आप लिख भी लीजिए। अच्छा है, ठीक है। वाई हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, पहला पॉजिटिव था, फिर हमने नेगेटिव किया था, नेगेटिव में आपने अभी आंसर किया। वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, या फिर दूसरा तरीका इसका होता है वाई हैडंट दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये चीज हमने आज समझ ली। इट्स ओके रघुजोत, कीप लर्निंग। आराध्या जी ने नोट नहीं लगाया, ठीक है। रिधिमा जी नोट लगाया, बहुत बढ़िया रिधिमा जी, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया है। अब हम आपको देते हैं एक्सरसाइज, जो आप प्रैक्टिस करने वाले हैं घर पे, और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो ये अफर्मेटिव की एक्सरसाइज है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए अभी तुरंत, राइट नाउ। मैंने इसमें आपको टाइम भी दे रखा है। तो ये आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, जिसके आप के साथ करना है, कीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। और ग्रुप में फोटो शेयर करेंगे अपने नोट्स की, या फिर टाइप करके शेयर करेंगे, जो भी आपका तरीका होता है। और चाहे तो वॉइस नोट भी शेयर कर सकते हैं। तो मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग। ये प्ले क्रिकेट है, ये लिव इन दिल्ली है, ये स्टडी इंग्लिश है, ये रेन, है ना, सिंस मॉर्निंग। तो ये चीज आपको हो जाएगी। हम्म, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आपको करना है और शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी से डाल दीजिएगा ग्रुप में, ग्रुप में आज की डेट डाल। अब बात करते हैं, दूसरा एक्सरसाइज आप डालेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव का लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसमें आप नोट लगा के करेंगे ऑफकोर्स, या फिर हेडेंट भी लगा सकते हैं, मतलब हेड नोट का हेडेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो नेगेटिव वाला भी ले लेंगे इसमें इस तरह से। ये देखिए, फॉर 1 आवर लिखा है ना, इसको आप एन आवर भी कर सकते हैं। हालांकि 1 आवर जो नंबर वाले में होता है वो भी गलत नहीं होता, बट आप एन आवर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 आवर्स में टू की वो लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, और टी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेयर कर दीजिए ग्रुप में। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको मैंने सब्जेक्ट भी दे रखा है, तो सब्जेक्ट के साथ कर लेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये हो गया, ठीक है। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी का रह गया हो तो बताइएगा, मैं स्लाइड को दोबारा दिखा दूंगा। तो ये इंट्रोगेटिव में आप कर लेंगे। तो आप तीनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी। अभी आप इसको होमवर्क को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मैं फिर आपको एक तरीका बताता हूँ, जो आप लोग वॉइस नोट भेजोगे ही भेजोगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी फॉर्मेट में, ठीक है। जल्दी से भेजिए ग्रुप में। रचित जी आपने भेजा है, तो इसका भी भेज देगा, इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव का। नेगेटिव ये रहा, ठीक है, ये रहा।
ये किसी ने स्टार और हर्ट दे दिया है, मैंने नहीं दी। ये आपने मुझे की करामात है। और ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी यहाँ पर बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस चीज को समझ लिया है। इसको हर्ट और स्टार को मिटा देते हैं। चलिए, तो आगे बात कर लेते हैं आपके डाउट्स की। इज देयर एनी डाउट यू आर हैविंग? किसी को कोई डाउट है बताइए जल्दी से। आर यू हैविंग एनी डाउट? चीजें क्लियर हैं कैसे क्या है बताइएगा जल्दी फटाफट। लेट मी नो हाउ आर द थिंग्स, थिंग्स आर क्लियर और नॉट। ये आपका तीनों एक्सरसाइज हो गया है। लेट मी नो फास्ट। व्हाई डिड यू टर्न ऑफ योर कैमरा एवरीवन? काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा। सभी लोग कैमरा ऑन कीजिएगा, ठीक है। टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन and let me know if there is any doubt. Let me know in comment section fast. जल्दी से बताइएगा कहीं पर कोई डाउट, फर्स्ट डाउट तो बताइए। If you are unable to write in comment section, you can speak. Unmute yourself and speak. No doubt, श्रद्धा जी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा things are clear or not. Are you having any doubt? Yes or no? Wait fast, everyone. All right. हाँ, सर, like yes, yes, speak. Yes, रिधिमा जी। सर आई एम स्पीकिंग इन हिंदी फॉर समटाइम्स। Okay, tell me. सर, ये जो आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव में जो आपने डाला है कि फॉर मतलब वेट फॉर 20 मिनट्स, वो उसमें वो कैसे करना है? Wait for 20 minutes. ये मतलब सर जो भी नेगेटिव। आपने बताई है। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो एक्शन दिया है। वेट फॉर 20 मिनट्स। यस। जैसे मान मान लीजिए आप कर रहे हैं, यू के साथ कर रहे हैं मान लीजिए, या फिर आई के साथ कर रहे हैं। चलिए यू ले लेते हैं। तो आप बोलेंगे इंग्लिश में, यू हैड नॉट, नेगेटिव पूछा है ना आपने, यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। ऐसे हो जाएगा, आप 2 मिनट से इंतजार नहीं कर रहे थे। और दूसरा, इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हैड यू लगा है तो यू लगा देंगे, है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। हैड यू बीन वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, क्या आप 2 मिनट से इंतजार कर रहे थे? आप चाहें तो नेगेटिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव में, हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। और चाहे तो ओके क्वेश्चन वर्ड, सर। चाहे तो क्वेश्चन वर्ड वाला भी, व्हाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, या फिर हाउ हैड यू बीन वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, आप कैसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे इंतजार, है ना। या फिर आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे 2 मिनट से, व्हाई हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, या व्हाई हैडंट यू बीन वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। क्लियर रिधिमा जी? यस सर। तो इन दिस वे यू विल बी डूइंग, ऐसे आप कर लेंगे, ओके। तो एक फॉर्मेट है उसमें कर लीजिएगा। बाकी अभी 2 लोग न्यू हैं अभी हमारे बैच में, श्वेता जी एंड रवजोत जी। रवजोत जी देयर, वेयर इज रवजोत जी? रवजोत जी हैज लेफ्ट आई गेस। तो आप लोग अगर न्यू हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप डाउट पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर भी, ठीक है। तो आप मैसेज कर सकते हैं, ऑलराइट। बाकी आप लोग इस होमवर्क को कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ग्रुप में। आप ऑब्जर्व करते रहिए कि लोग कैसे होमवर्क करते हैं, तो उस तरह से आप भी शेयर कर सकते हैं, ओके। और इज देयर एनी अदर डाउट, एनीवन? कितने लोगों का नो आया था? श्रद्धा जी नो डाउट, सौम्या जी, राधा जी, सुनीता जी, सोनिया जी, सृष्टि जी, दिव्यांश जी, नो डाउट, ओके। पूनम टाले जी, आपने कुछ लिखा ही नहीं, यू डिडंट राइट एनीथिंग, सो यू हैव डाउट, और यार इन बिटवीन। आराध्या जी, यू हैव डाउट? लेट मी नो एवरीवन। ओके, हैविंग नो डाउट, लेट मी नो। श्वेता जी, आर यू हैविंग डाउट? राधा जी, रजनी जी, पूनम जी, सुनीता जी, राधा जी, दिव्यांश जी, सृष्टि जी, सोनिया जी, काम्या जी, मोनाली जी, श्रद्धा जी, एकमाला जी, रिद्धिमा जी has already asked. Okay, so you're having no doubt.
All right, then let us conclude the session. So we have completed this category of ongoing work before another past action, right? इसको हम बोलते हैं past perfect continuous tense. So this we have completed. Once again, I would like to remind you, on Friday you are having test. और टेस्ट में क्या आने वाला है? टेंसेस आने वाले हैं, वोकेबुलरीज जो बीबीटीज भेजे जाते हैं उससे वोकेबुलरी यानी वर्ड पूछा जाएगा आपसे, तो उसका मीनिंग बताएंगे आप। तो टेंसेस एंड वोकेबुलरीज ये अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी कैजुअल चीजें तो चलती रहती हैं, पूछा ही जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपका रहेगा टेस्ट का। तो टेंसेस जो भी कवर करा दिए गए हैं एंड vocabulary, kindly prepare that and on Friday get ready for the test. Okay, thank you very much for attending today's session. I hope you enjoyed the session. You enjoyed or not, but I enjoyed a lot. Thank you very much for being part of this session. Bye, good night, take care.